हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक जो नया टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है जो सेंटेंस में जो वर्ब लगती है ना, वो कौन सी कब लगती है, कैसे लगती है, कहाँ लगती है। कहीं तो V1 लिख देते हैं, कहीं SEIS लिख देते हैं, है ना, कहीं V2 लिख देते हैं, कहीं V3 लिख देते हैं। तो इनका जो सिस्टम है वो क्या है, आज हम ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं V1 को समझाने वाला हूँ आपको। तो जो V1 है, V1 में क्या है, जब भी क्रिया के अंत में जब भी कोई क्रिया होगी, क्रिया क्या पड़ी है, जैसे हमने जाना, है ना, जाना हो गया, आना हो गया। ठीक है, तो जाना क्या है, जाना के अंत में जो ना है ना, इसको हटा के ता है, ती है, ते है, ये सब लिखा हुआ होगा, तो क्या बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, वो V1 लगने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर हुआ, अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर हुआ तो हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ में V1 SEIS और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब SEIS लगता कैसे है, बाद में सेंटेंस आया कि बताओ SEIS कैसे लगा देंगे हम। SEIS कैसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे, सुनो। यदि किसी वर्ब के लास्ट में हमें SH CH SH ZOX, देखो सर रट लीजिए आप, SH CH SS ZOX, SH CH SS ZOX, आप 2-4 बार बोलेंगे आपको अच्छे से रट जाएगा, याद हो जाएगा। है तो उसके बाद क्या लगा देंगे हम, ES लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि SH के लिए देखिए फिनिश है, फिनिश के बाद में कि आया SH आया, क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा। ठीक है, जैसा पुश है, उसमें क्या हो जाएगा, पुशिस, ES लग जाएगा। रीच के लिए क्या हो जाएगा, रिचीज हो जाएगा। टीच के लिए क्या हो जाएगा, टीचीज हो जाएगा। पास के लिए क्या हो जाएगा, पासिज हो जाएगा। प्रेस के लिए क्या हो जाएगा, प्रेसिज हो जाएगा। बज के लिए क्या हो जाएगा, बजिज हो जाएगा। जेड है तो, ओ है तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद क्या लगता है, गोज लगता है, GOES। गो है, गो के बाद क्या लगाते हो आप, ES। ठीक है, आया समझ। गो के बाद आपने कभी ये तो सुना नहीं होगा कि GOS लग गया, तो गलती हो जाएगा। ठीक, क्या है हमारा, यही है। आया समझ, आया स्टूडेंट समझ। ठीक है, आपको किसी ने बोला मिक्स, तो मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सिस। ठीक है, फिक्स का क्या हो जाएगा, फिक्सिस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद बहुवचन होगा, बहुवचन मतलब प्लूरल जो होगा, प्लूरल के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका V2 कब लगती है। आपकी V2 कब लगाई जाती है, जब क्रिया के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए आदि शब्द आए। ठीक है, तब क्या लगा देंगे हम, तब क्या लगा देंगे, तब लगा देंगे हम V2, या फिर काम खत्म हो जाते समय ना हुआ हो, यानी काम अभी थोड़ी बहुत देर पहले ही हमारा खत्म हो गया। आया ना समझ। ठीक है, अब एक वचन हो या बहुवचन, क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ में V2 और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी और नॉलेज दे दूँ तुम्हें इसके बारे में, थोड़ी और नॉलेज दे दूँ, सुनो। जब भी ता है, ती है, ते हैं आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इनकी, HV हो जाएगी, डू या डच। ठीक है, और अगर यहाँ पे V2 वाला सीन रहेगा अपना, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तात आती थी थे होंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, HV आपकी क्या, डिड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपको V3 का देखना है, V3 का कैसे पता चलेगा आपको, V3 कैसे पता चलेगा, जब चुका शब्द दिखे आपको, जब भी कुछ चुका शब्द दिख जाए। ठीक है, अगर काम खत्म हो जाते समय हो गया हो, अगर काम खत्म हो जाते समय हो गया हो, तो आप क्या लगाओगे, V3 लगाओगे। ठीक है, अब देखो दो चीज़ों में बट गया ये हमारा, एक तो क्या बट गया, क्या बट गया, चुका है, चुकी है, और जी चुके हैं, या फिर चुका हूँ। ठीक है, और एक तरफ हमारा क्या आ गया, सारा का सारा ये हमारा ये
था थी थे वाले आगे, चुका था चुकी थी चुके थे वाले आगे, ठीक है। अब चुका था चुकी थी चुके थे जब भी आ जाऊँ मैं, ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर ऐसा लिख दूँ मैं, तुम्हें अलग के दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ऐसा दिखे आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जो हैज लगेगा वो तो सिंगुलर के लिए और जो हैव लगेगा वो प्लूरल के लिए। उम्मीद है मुझे आपके समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो, जिसके भी कम समझ में आ रहा है, जिसके भी कम समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, वो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेगा, आराम से क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, हैज के लिए लगेगा सिंगुलर के लिए, हैव के लिए लगेगा प्लूरल के लिए। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा सुनो, आगे ये बात सुनो, क्या V4 कब लगाओगे भाई, V4 लगाओगे रहा रही रहे सब जब भी आपको दिख जाए, आप क्या लगा दोगे, सीधा आपकी V4 लगा दोगे, ING वाली फॉर्म जो होती है वो लगा दोगे, ठीक है। कैसे कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस इजारम वाजबर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सुनो, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड, आप कैसे कैसे, जब आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि सब दिखाई देते हैं तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पे इजारम लगाओगे। लेकिन अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे सब दिखेंगे तो आप क्या लगाओगे, वाजवर लगाओगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो इसके लिए क्या, सब्जेक्ट प्लस इजारम ना प्लस V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या करोगे इसमें, सब्जेक्ट प्लस वाजवर, ठीक है, और प्लस आपका V4 प्लस, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ भी बना रखा है सब आपका, इज कहीं के लिए लगेगा एक वचन के लिए, आर कहीं के लिए लगेगा बहुवचन के लिए, और एम कहीं के लिए लगेगा बेटा आई के लिए लगेगा, ठीक है। इज एक वचन, आर बहुवचन और एम आई के लिए, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। वाचन के लिए आई और बहुवचन कर्ता के साथ, और जो हमारा क्या है वर बहुवचन के लिए, यानी कि प्लूरल के लिए। देखो ये प्लूरल सिंगुलर है, इनमें कभी कभी एक वचन बोल देते, कभी कभी बहुवचन। एक वचन आपको बताने के लिए कि एक बंदा, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो लास्ट चीज बची है हमारी, यूज ऑफ 2 प्लस वर्ब। 2 प्लस वर्ब कब करोगे, वर्ब के साथ 2 का प्रयोग कब करोगे, वर्ब से पहले जब करोगे मुझे से शुरू होने वाले जो वाक्य रहेंगे, मुझे जो शब्द वाक्य शुरू, जो हमने कल या परसों पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या कैसे पढ़े थे, मुझे खेलने जाना है, मुझे गाना गाना सीखने जाना है, ठीक है, या फिर मुझे मैच देखने जाना है, ठीक है। जो वाक्य मुझे से शुरू होंगे क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 प्लस वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। जिसके समझ नहीं आई है वो क्या करेगा, वो इस वीडियो को दोबारा देखेगा 2 से 3 बार, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।